दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 4.1 के फर्स्ट नंबर से सभी सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखिए। तो सबसे पहले हम सीखेंगे इसमें द्विघात समीकरण क्या है, फिर इसके बाद देखेंगे मानक रूप। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण तो हमें ये पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण का मतलब है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये है द्विघात, क्योंकि घात कितनी कह रहा है 2, तो इसलिए ऊपर कितनी सबसे बड़ी घात कितनी है 2, इसीलिए इसे बोलते हैं द्विघात समीकरण। अब हम इसे देखेंगे। कह रहा है पहले नंबर में मानक रूप में लिखिए। तो कोई भी सवाल होगा उसे हम मानक रूप में लिख लेंगे। देख लेते हैं। देखेंगे पहला सवाल कह रहा है 3x प्लस 2x² माइनस 3 बराबर 0 को मानक रूप में लिखिए। तो लिख लेते हैं। तो देखेंगे लिखा है 3x यहाँ पर प्लस 2x² माइनस 3 बराबर 0, ये लिखा है। इसको हमें इस समीकरण के रूप में लिखना है। मतलब अब लिखेंगे मानक रूप यानी हल में। तो लिख लेंगे मानक रूप। तो मानक रूप यानी मानेंगे कैसे, तो मानक रूप में पहले कितना होना चाहिए x⁴ वाला। तो यहाँ हम लिख देंगे मानक रूप हो जाएगा 2x², फिर x के साथ वाला तो ये है प्लस का 3x और ये है माइनस का 3 बराबर में वैसे ही लिख देंगे 0। ये हो गया हमारा आंसर। ये करना है। सेकेंड नंबर देख लेते हैं ऐसे ही। तो देखेंगे सेकेंड नंबर कह रहा है, लिखा है 4x² प्लस 5x बराबर 1। इसे हमें किसके रूप में लिखना है, मानक रूप। तो यहाँ लिखेंगे मानक रूप। कर लेते हैं मानक रूप में। तो मानक रूप में करना है तो इसे वही लिख लेंगे 4x² प्लस 5x बराबर 1 वैसे ही। तो अब इसको सही रूप में लिखेंगे। मतलब सबसे पहले 2 घात होनी चाहिए तो रख लिया, प्लस 5x इसे भी रख लिया। अब ये उधर है प्लस का 1, इधर आएगा तो माइनस का 1 बराबर 0। ये हो गया हमारा मानक रूप। मतलब पहले घात 2 वाली हो, फिर 1 वाली। ABCD में किसी में कुछ ना दिखे तो एक घात होती है, फिर इसके बाद अचर संख्या। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देख लेते हैं तीसरा नंबर सवाल ऐसे ही थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर में कह रहा है 2y² प्लस 7 बराबर 3y। ये हो गया। अब इसे भी हमें हल कर लेना। तो लिखेंगे वही मानक रूप। मानक रूप तो मानक रूप का हम मतलब वही है द्विघात समीकरण, यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 हमें करना है इस तरह। तो पहले यानी स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर वाला कितना है 2y²। फिर इसके बाद हम किसको लाएंगे, इसको। तो देख सकते हैं अभी इसको सही से बस लिख लेते हैं 7। ये प्लस का 3y है, इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा बराबर में, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब इसको हम पहले 2 घात तो 2y² माइनस 3y प्लस 7 बराबर 0। ये रहा हमारा आंसर। इजी है। ऐसे ही चौथा नंबर है। तो चौथा नंबर होमवर्क के लिए रहेगा। अब हम देख लेते हैं दूसरे इसके सवाल। देख लेते हैं दूसरे का फर्स्ट नंबर सवाल कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब नीचे लिखे द्विघात समीकरण है, मतलब घात कितनी होनी चाहिए सबसे बड़ी 2। तो देख लेते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर में 2x माइनस 3। तो देख लेते हैं इसे करके। तो इसे हम देखेंगे, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ देंगे। मतलब a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाता है, प्लस 2ab यानी 2a की जगह है x और b की जगह है 1। इसका फार्मूला हमें पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लिख भी सकते हैं। a² प्लस b² प्लस 2ab, ये होता है हमारा फार्मूला a प्लस बी का। ये हमें अच्छे से पता होगा। तो वही रख दिया, a² प्लस b² प्लस
2ab जब साथ में हो तो मतलब गुणे में होता है, वही गुणे लिख लिए। बराबर में इधर देखेंगे। अब इसमें क्या होगा कि जब भी कोष्टक से हमें बचना हो तो कोष्टक के जो बाहर दिखे उसका अंदर गुणा करा लेते हैं। तो 2 का x से होगा तो 2x हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो माइनस हो जाएगा। 2 का 3 बार पहाड़ा पड़ेंगे 6, ये गुणे में है। अब इसको हम लिख लेते हैं x² प्लस ये तो एक ही है, प्लस ये 2 एक अन्नम 2x हो जाएगा, और बराबर में 2x माइनस 6। अब इसको हम क्या करेंगे, x² प्लस 1 प्लस 2x, इसको इधर ही रखा। अब उधर के जितने भी हैं इधर ही उठा लाएंगे। माइनस का 2x हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, और माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का 6, बराबर में 0। तो देख लेते हैं x² प्लस 1, देख सकते हैं ये प्लस का एक बार है, ये माइनस का एक बार। ये हमें पता होना चाहिए, कभी भी एक संख्या वही सेम प्लस में और माइनस में तो ख़त्म हो जाते, मतलब 0 हो जाते। बचा क्या, प्लस का 6 बराबर 0। तो ये बचा x² प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 7 बराबर 0। हम इसको देखकर बता सकते हैं कि हाँ ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें घात कितनी है 2। अगर 2 घात दिख जाए तो द्विघात समीकरण है, अगर ना दिखता तो नहीं। अगर इसको हमें उस रूप में लिखना हो तो ऐसे लिख देते हैं x² प्लस का 0 प्लस 7, कोई दिक्कत नहीं, जैसे लिख सकते हैं x² प्लस x गुणे 0 कर दो मतलब 0 ही रहेगा, और प्लस 7 बराबर 0। ये उस रूप में मतलब उस फॉर्मेट में आ गए हमारे द्विघात समीकरण के। तो ये रहा हमारा आंसर, द्विघात है, मतलब सीधी सी बात है, बात खत्म। ऐसे हमें देख लेना है। नेक्स्ट नंबर सवाल तो देख लेते हैं। देखेंगे सेकंड नंबर कह रहा है x² माइनस का 2x, बराबर में उधर दिए हुए -2 और कोष्टक में दिए है 3 माइनस x। इसमें हमें ये चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण में है या नहीं, देख लेते हैं। तो ये तो वही रहेगा, हल कर रहे हैं x² माइनस का 2x बराबर। अब इसका हम क्या करेंगे, -2 का पूरे में गुणा करा देंगे। तो यहाँ माइनस का 2 है, यहाँ प्लस का 2 है, तो वो प्लस का 3 है, माइनस प्लस माइनस, 2 का पहाड़ा 3 बार 6 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है, इधर भी माइनस है, अब x में कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 का x से होगा तो ये गिनती है वो ABCD वही आ जाएगा। अब हमें इधर का लेना है सबको, x² माइनस का 2x, जो उस पक्ष में हो उसको सबको इधर लाओ। प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का। ये माइनस का है इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का 2x। उधर कुछ नहीं बचा तो हम कह देंगे 0 बचा। इसको सही से लिख लेते हैं x²। अब हम देख सकते हैं ये माइनस का 2x है और ये भी माइनस का 2x, सेम जात के हैं तो चाहे एक पास कर लें। 2x माइनस 2x और प्लस का 6 बराबर में 0। तो x², इनको दोनों को देख सकते हैं जब कभी भी चिन्ह सेम हो, जब चिन्ह सेम हो तो चिन्ह वही रहता है और संख्या जुड़ जाती है। 2x ये हो जाएगा 4x और प्लस का 6 बराबर में 0। अब हम अच्छे से देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस का 4x वही प्लस 6। अच्छे से देख के हम जान सकते हैं घात कितनी है 2। अगर घात 2 आ गई तो सीधी सी बात है द्विघात समीकरण है। तो वही पूछ रहा है द्विघात है या नहीं, तो द्विघात है ही। नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर में उधर कह रहा है x माइनस 1 x प्लस 3। इसको पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो गुणा कर लेते हैं। तो गुणा बहुत ही इजी होते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, चिन्हों का गुणा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि चिन्हों का गुणा अगर देख लेते हैं यहाँ पर, अगर सेम चिन्ह हो, सेम चिन्हों के बीच में अगर गुणा हो तो वहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये दोनों चिन्ह ये बराबर में प्लस आएंगे। बीच में याद रखेंगे क्या होना चाहिए, ऐसे लिख लेते हैं गुणे का चिन्ह, यानी बीच में गुणा करा रहे हैं। अगर चिन्ह अलग अलग, ये चिन्ह दूसरा है, ये चिन्ह दूसरा है, तो देख लेते हैं क्या आएगा माइनस। यहाँ पर चिन्ह दूसरा है, यहाँ पर चिन्ह दूसरा है तो आएगा माइनस। ये हमें ध्यान रखना है। अगर माइनस माइनस बराबर प्लस, प्लस प्लस बराबर प्लस, माइनस प्लस बराबर माइनस, प्लस माइनस बराबर माइनस, तो इतना बस। तो इनमें गुणा कराएंगे। इसमें गुणा का नियम क्या होता है, पहले x को भेजेंगे इसके पास, यानी x के, तो x गुणे x हो जाएगा। अब x किसके पास जाएगा, 2 के,
तो यहाँ पर समझ लेंगे हम x 2 के पास आएगा तो x का यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 का गुणा x से हो जाएगा, चाहे x गुणे 2 लिखें कोई दिक्कत नहीं। अब हमें अच्छे से पता है x इधर दोनों में घूम लिया, अब किसकी बारी है, एक की। तो देख लेते हैं, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस 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 चिन्ह गुणा, एक का x से होगा तो एक x हो जाएगा, एक लिखें चाहे न लिखें। अब एक का कितने में होगा, 2 में, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, एक का 2 से होगा तो 2 एक अन्नम 2। अब उधर का भी हमें ऐसे ही कर लेना है बराबर में। पहले x आएगा किसके पास, x के पास, तो x गुणे x। अब x किसके पास जाएगा, एक के, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, x का गुणा 1 से होगा तो x ही आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, x दोनों में घूम लिया तो अब बारी है 3 को घुमाने की। 3 आएगा पहले x के पास, देख सकते हैं प्लस 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 ही हो जाएगा, 3 का गुणा 1 से होगा तो 3x हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 3 का गुणा 1 से होगा, 3 का नाम 3 ही हो जाएगा। अब इसे हम हल कर लेंगे तो x कितने हो जाएंगे, 2 एक्स स्क्वायर माइनस का इतने में कितना हो जाएगा, 2x, देख सकते हैं ये गिनती है ABCD वही, प्लस x माइनस 2, उधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3x माइनस 3। अब हमें क्या करना है कि इनको हल कर लेना, देखेंगे एक्स स्क्वायर, इन दोनों में देखेंगे अगर सेम जाति के हों, देख सकते हैं यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर चिन्ह दूसरा है और यहाँ पर चिन्ह दूसरा है। जब चिन्ह अलग अलग हों तो घटा देते हैं। 2x में कभी भी किसी गिनती के अगर ABCD में कुछ ना दिखे तो एक हो, 2x में एक x घटाएंगे तो एक x बच जाएगा और चिन्ह बड़ी संख्या बड़ा 2 था। आगे बढ़ेंगे तो देख लेते हैं, माइनस का 2 है, बराबर में उधर देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ देख लेते हैं चिन्ह दोनों में कैसे हैं, अलग अलग, ये चिन्ह दूसरा है, ये चिन्ह दूसरा है। जब अलग अलग हो तो घटा लेते, 3x में एक x घटेगा तो आ जाएगा 2x और चिन्ह बड़ी संख्या, तो बड़ा 3 था या 1, तो 3 में प्लस था तो 3 का चिन्ह यानी बढ़ेगा, और माइनस का 3। अब हम क्या करेंगे, इनको एक तरफ ले आएंगे तो द्विघात होगा तो कह देंगे द्विघात है, नहीं होगा तो नहीं। तो देख लेते हैं एक्स स्क्वायर, अब उधर से स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2, पहले इधर का रख लिया पूरा, अब उधर का ले आएंगे, प्लस का है तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का है तो माइनस का 2x हो गया, माइनस का है तो प्लस का 3 हो गया, बराबर में 0। अब यहाँ पर किया क्या जाता है, अगर सेम कुछ दिख जाए प्लस में भी माइनस में वही, तो काट देती है, प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पर बचा क्या, माइनस एक्स बचा है, माइनस 2x बचा है, माइनस का 2 बचा है और प्लस का 3, बराबर में 0। तो यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा, सेम जब चिन्ह हो, देख सकते हैं चिन्ह दोनों सेम है तो चिन्ह वही रहेगा, 1x 2x 3x हो जाएंगे। ये हमें विशेष ध्यान रखना है कि ABCD में अगर कुछ गिनती का अंक न दिख रहा हो तो 1 होता है। 3x हो गया। अब इन दोनों में देखेंगे चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग, तो 3 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, और चिन्ह बड़ी संख्या तो बड़ा कितना था 3, ये हुआ और बराबर में 0। देख सकते हैं क्या इसकी पावर 2 आई है, मतलब घात इसकी 2 है, नहीं है तो सीधी सी बात कह देंगे द्विघात समीकरण नहीं। तो लिख देंगे द्विघात नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर के, बाकी ऐसे ही सवाल सभी कर लेना है। अब देखते हैं तीसरे नंबर के सवाल। देखेंगे तीसरा नंबर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि इतने और इतने एक द्विघात समीकरण है। तो सिद्ध कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर में, उधर है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। इसे हमें ये सिद्ध करना है कि ये द्विघात समीकरण है, देख सकते हैं। तो हल कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है। तो देख लेते हैं हल कर रहे हैं हम, तो इसको उठा लेते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसको इधर ले आते हैं। जो प्लस का होगा वो माइनस का आ जाएगा, जो माइनस का होगा वो प्लस का, तो प्लस का 4x स्क्वायर है माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। जो प्लस का 8x है वो माइनस का 8x हो जाएगा, जो प्लस का 7 है वो माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर में 0। अब हमको सजातीय एक पास रख लेना, मतलब स्क्वायर वाले के साथ स्क्वायर कर लेते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर,
ये इनको एक पास कर लिया। अब एक्स एक्स वालों को कर लेते हैं प्लस का 6x और माइनस का 8x, एक पास कर लिया। अब बचा क्या गिनती, प्लस का 9 और उधर ये देख सकते हैं कितना है, माइनस का 7 बराबर में 0। बहुत आसानी से हल कर लेंगे। 5x² में 4x² घटाएंगे तो बचेगा 1x²। एक लिखा नहीं जाता तो वही लिख लिया। अब इन दोनों में देखेंगे, दोनों एक्स हैं, देख सकते हैं चिन्ह इसका प्लस का है, इसका माइनस का, अलग अलग चिन्ह हो तो घटा लेते हैं। 8x में 6x घटेगा तो आ जाएगा 2x, और याद रखेंगे चिन्ह बड़ी संख्या, तो बड़ा 8 था ना कि 6, तो यहाँ पर 8 में माइनस चिन्ह लगा था। और अब इनमें देख लेते हैं, तो इनमें देखेंगे ये प्लस का 9 है और ये माइनस का 7, चिन्ह अलग अलग है तो घटा लेंगे। 9 में 7 घटेगा 2 आ जाएगा, और याद रखें चिन्ह बड़ी संख्या तो बड़ा 9 था बराबर में 0। अब हमसे कह रहा था कि सिद्ध करो कि ये एक द्विघात समीकरण है। हमें पता है द्विघात आ गया है तो बिल्कुल सिद्ध हो चुका, ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब देख लेते हैं हम चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर जो सवाल हमें दिख रहा है तो इसमें कह रहा है कि इसमें सभी द्विघात समीकरण हैं। देखो, परंतु x³ + 6x² + 4x + 1 बराबर 0 द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों? तो इसमें पूछ रहा है कि ये द्विघात समीकरण नहीं है क्यों। तो हमें सीधी सी बात है, देख लेते हैं यहाँ पर घात कितनी दिख रही है, 3। तो सीधी सी बात है, अगर 3 घात दिख रही है तो त्रिघात है, ये 2 घात है ही नहीं। तो चौथा तो बिल्कुल सबसे ईजी था, ज़्यादातर लड़के चौथे में ही परेशान होते हैं। पूछ लेते हैं इसको बताओ, तो इसको बिल्कुल ईजी है, देख सकते हैं 3 घात है तो इसको कहेंगे ये द्विघात नहीं है, बात खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे के सवाल। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।